हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके जो पेपर 1 के PYQs हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत शांति से, आराम से, रिलैक्स होकर इन क्वेश्चंस को सुनना है। और आप कभी भी है ना, जो मैं आंसर बोलूं उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सोल्व खुद से किया करो और फिर मेरा आंसर सुना करो। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, और जो राइट वे में आपने थिंक किया है, राइट वे में आपने चीज़ों को, कंसेप्ट को सोचा है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको एनालाइज करना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, है ना, क्या इशू है। तो कंसेप्ट को समझने में तभी मदद मिलेगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कि भी मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, मैंने इस तरह से सोच के इन क्वेश्चंस को करा। तो कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे तो अभी बात बेहतर होगी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, गौर से सुने। ऐसे नहीं कि बस तुक्के से क्वेश्चन ठीक हो गए, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस होना बहुत मुश्किल होता है, बट रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट्स होता है। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बात बन ही जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि SWMG जो है वो अपना वेबसाइट भी आ चुका है। और इस वेबसाइट पे हम क्या फैसिलिटी आपको, आप आराम से लैपटॉप में, अपने पीसी डेस्कटॉप पे आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम लैपटॉप में देखना चाहते हैं, हम पीसी पे देखना चाहते हैं, आराम से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। आप इस पे जाके कंप्लीट पेपर 1 दिसंबर 2023 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 2 एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस ज्वाइन कर सकते हो। और एडमिशन में अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है और वो डिस्काउंट है 9 अक्टूबर तक, है ना, 9 अक्टूबर तक। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अपनी वेबसाइट का। तो आप बिल्कुल आराम से, शांति से इसके थ्रू पढ़िए, कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं है, ठीक है। और काफी अच्छे आपको इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे, बढ़िया, देखने में, सुनने में, समझने में बहुत बेहतर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम कंसेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इधर कुछ असेसमेंट के नाम लिखे हुए हैं और इधर आपको कुछ मैच करना है असेसमेंट के साथ। यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है। स्थापनांकलन, रचनात्मक, नैदानिक और समेकित आकलन के बारे में बात की गई है। तो अब आपको मैच करना है। देखो फ्रेंड्स, आप है ना, देखो फॉर्मेटिव और समेटिव होता है वो मैक्सिमम बच्चों को ध्यान होता है, लेकिन कई बार प्लेसमेंट एकदम से नहीं पढ़ा होता या नहीं ध्यान होता। तो आप पहले जो आपको आता है इनमें उनको मैच करने की कोशिश करिए तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप तो जो नहीं आएगा ना पेपर में उसके पीछे पड़े रहोगे। मेरे को अरे भाई, एक बार जो आता है उसको देख ले, फिर क्वेश्चन कर लेना। ये जो अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो करने के टाइम तो किया नहीं, अब घर पे जाके कर लेना। पेपर में सारे एक्सपेरिमेंट करना गलत बात है, ठीक है। तो अभी आप चलो, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको सभी को पता रहता है कि ये ड्यूरिंग द सेशन चलता है, ड्यूरिंग शब्द याद रखना है। तो इसमें कौन सा मैच करोगे आप, आस्किंग क्वेश्चंस इन बिटवीन द क्लासरूम टीचिंग। तो ये बिल्कुल आपने बी का 3 कर दिया। रचनात्मक आकलन क्या है, कक्षा शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछना। तो बी का आपने क्या किया, 3 किया, बी का 3 किया है। तो देखो बी का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है। बी का 3 एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है, एक सेकंड ऑप्शन में है। तो अब यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन में से चूज करना है। एक आप समेटिव ले लो। समेटिव कब होता है, एंड में होता है, आपको पता है। जो समेकित आकलन है, टेकिंग ए यूनिट टेस्ट एट द एंड, एंड शब्द, यानी कि डी का 1 मैच कर रहा है, डी का 1 मैच कर रहा है। तो ऐसे में कौन सा बन गया, ये सेकंड ऑप्शन बन गया ना, बी का 3 और डी का 1। ये लो हो गया क्वेश्चन। अब है ना, लेकिन वो तो करेगा नहीं ना सही, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, सोचोगे पहले प्लेसमेंट भी देख लूं, है ना, पहले ये डायग्नोस्टिक भी देख लूं, इसमें कौन सा मैच। अरे भाई, जब क्वेश्चन बन गया तो आगे चल दे, टाइम बचा लेना। नहीं बचाऊंगा, मेरा है टाइम, ऐसे नहीं करना है ना। तो प्लेसमेंट का क्या है, अब मैच कर लेते हैं, समझते पक्का है। प्लेसमेंट में क्या होता है, हमने बात करते भी है कि प्लेसमेंट में आपको पहले टेस्ट लिया जाता है किसी भी क्लास में। जैसे आप कहीं भी क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है, उससे पहले आपका टेस्ट लेते हैं कि आपका कहां प्लेस करना है। आप में आपकी स्किल को मेजर किया जाता है कि कैसे आपको, प्री टेस्ट होता है ये कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले, कि आपको कहां प्लेस करना है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ए का क्या आ गया, 2 आ गया। और डायग्नोज में क्या होता है, आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, पर्टिकुलर स्किल में आपको कहां स्ट्रेंथ है, कहां वीकनेस है, उसको डायग्नोज करना। तो बेसिकली सी का क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये कह रहा है ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग जैसे ही शब्द आया ना,
तो माथा खटक गया होगा आपका, बिल्कुल आंसर यहीं से पकड़ लिया होगा, मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अरे पढ़ लेना, आगे पता नहीं क्या है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग ए टीचर वेरी ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंसेप्ट। दिस में बी लिंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर। विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की इस पद्धति से जोड़ा जा सकता है। कौन सी पद्धति से जोड़ोगे? ड्यूरिंग शब्द आ गया और आप उसके दौरान पूछता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए। और प्रोबिंग करता है, प्रोबिंग मतलब हिंट दे दे के चीजों को पूछता है बीच बीच में इंप्रूव करने के लिए। तो सीधी सी बात है सर, इतना ना घुमाओ, हमें पता है ऑप्शन जोर से आ रहा है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, निर्माणात्मक आकलन, रचनात्मक, है ना सर। जो हमें आता है ना वो हम रोक नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते, इतनी बातें हम फालतू की सुन नहीं सकते। अगर हमें ऑप्शन आ रहा है तो एकदम से कर दिया करो, थोड़ा सुना करो, क्या पता नई बात मिल जाए। अब आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एरिया ऑफ लर्निंग आउटकम्स विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लोअर लेवल, है ना। इस क्वेश्चन को देखना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणाम के मूल्यांकन अनुक्षेत्र में निम्न स्तरीय श्रेणी से संबंधित है। इसमें देखो आप, जैसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं, है ना, क्या होता है कि लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। लोअर थिंकिंग के बारे में बात की है कि कौन सा लोअर लेवल का है, तो हम बात करते हैं ना, एनालाइज होता है या सिंथेसिस होता है, वो तो हायर थिंकिंग का होता है। आप चीजों को रिमेंबर ही करते हो, वो क्या होता है, एक तरह से लोअर का होता है। तो ये बातें होती है। तो बेसिकली चलो आप इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लोअर लेवल के बारे में बात की है। पहला कह रहा है एबिलिटी टू एनालाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, पृथक रूप से तथ्यों तथा जानकारी का विश्लेषण करने की योग्यता। एनालाइज करना एक अच्छा लेवल है, ये इसको लोअर लेवल अभी नहीं मान सकते। और ऑप्शन को देखते हैं, एनालाइज करना अच्छा है। दूसरा है एबिलिटी टू क्रिएट एंड सिंथेसाइज। क्रिएशन और सिंथेसाइज तो काफी टॉप लेवल का, हायर लेवल का थिंकिंग है भाई। किसी चीज को आप क्रिएट कर सकते हो, किसी चीज का यानी कि निर्माण कर सकते हो, किसी चीज को बना सकते हो। दिस इज द हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, इसको आप लोअर लेवल नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड सोन इन रिप्रोड्यूसिंग देम व्हेन आस्क्ड फॉर। ये कह रहा है आवश्यकता पड़ने पर तथ्यों तथा जानकारी को पुनः प्रस्तुत कर पाने संबंधित निपुणता। बेसिकली आपको क्या बात होती है, कई बार जोर से क्वेश्चंस का आंसर आता है क्योंकि चीज रटे हुए होती है, मास्टरी होती है, उसमें फटाफट बता दूं जब भी पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको याद है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये एक लोअर लेवल वाला बात है, ये एक लोअर लेवल वाली बात है, ठीक है। तो ये लोअर हो गया भाई। इनमें एबिलिटी टू यूज स्टैंडर्ड अराइविंग एट डिसीजन, आप डिसीजन तो पहुंचोगे तो एक अच्छी थिंकिंग के साथ पहुंचोगे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन लोअर लेवल ये है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टीचर इंटेंड टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस। अब सर रेमेडी शब्द जहां भी आ गया तो हम बिल्कुल सुधारात्मक की बात आ गई कहीं भी। क्या कह रहा है? ए टीचर इंटेंड, ऐसे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पकड़ा करो, ऑप्शन एकदम से आ जाएगा। ए टीचर इंटेंड टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्टरली, व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शी और ही वुड अंडरटेक फॉर चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर हिज और हर रेमेडियल क्लासेस। क्या कह रहा है? कोई भी शिक्षक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं करना चाहता है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सुधारात्मक कक्षाओं के लिए छात्र या छात्राओं के चयन हेतु वह किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा या करेगी? आपको पता है पहले उन स्टूडेंट में देखना पड़ेगा क्या उनमें स्ट्रेंथ है, क्या उनमें वीकनेस है, तभी तो उनमें सुधार करेंगे, तभी सुधारात्मक। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, आप में वीकनेस क्या है, तो हम सुधार क्या करेंगे भाई? सुधार करने के लिए हमें कुछ पता तो होना चाहिए। तो आज उसमें जाके आप उसमें देखना कमी क्या है, फिर सुधारना उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे, नैदानिक मूल्यांकन करोगे। ये बात है ना, किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए और फिर उसको सही करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? उससे पहले डायग्नोज इवैल्यूएशन करेंगे, नैदानिक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके भी सुन लो। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड। निम्नलिखित में से कौन से कथन निर्माणात्मक आकलन पद्धति के परिसूचक हैं? यानी कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं।
फॉर्मेटिव से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। तो फॉर्मेटिव पहला कह रहा है दैट फॉर्मेटिव होता क्या है, जब कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, ड्यूरिंग द सेशन पूछते हैं, तभी होता है ये। तो पहला ऑप्शन है द टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू आंसर, अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित ही तो करेगा, बीच बीच में क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पहला ऑप्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा कह रहा है द टीचर आस्क क्वेश्चन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बिल्कुल अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है, आपको प्रेरित ही करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, आपसे कोई लड़ाई थोड़ी है अध्यापक की, हाँ सर वो मुझसे झगड़ा है इसलिए पूछता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द टीचर असेस द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड द एंड ऑफ द यूनिट ट्रांजैक्शंस, क्या कह रहे हैं, अध्यापक इकाई के क्रियान्वयन उपरांत विद्यार्थियों के अवबोध का आकलन करता है। एंड ऑफ द यूनिट आपको पता है कभी भी फॉर्मेटिव नहीं होता, समेटिव होता है, काम समेटने के बाद, यानी कि एंड ऑफ द समेटिव होता है। तो एक तो सी ऑप्शन नहीं आएगा, एक तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। डी क्या कह रहा है, द टीचर जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट, अध्यापक इकाई की परीक्षण के उपरांत, फिर वो आ गया कि आपको जज कर रहा है यूनिट टेस्ट लेके पूरी यूनिट के बाद, तो ये भी तो समेटिव में होता है, ये फॉर्मेटिव में नहीं होता, क्योंकि उसमें तो फॉर्मेटिव में इंप्रूवमेंट की बात होती है, जजमेंट की बात नहीं होती। बिल्कुल ई ऑप्शन कह रहा है द टीचर प्रोवाइड फ्रॉम टू हेल्प स्टूडेंट टू अवॉइड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, अध्यापक अनुभवकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावना से बचने में मदद करता है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आप ना दो, जल्दी अच्छे इंप्रूव हो, ये आपकी सहायता करता है, बिल्कुल ये ठीक है। तो राइट आंसर है बी, ए बी और ई, और ए बी और ई इज द सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी, पोर्टफोलियो आकलन में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बात तो पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना काम किया है उसको देखना, ये पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको डाटा गाइड भी चाहिएगा कि ये डाटा है, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए इतना आपको स्कोर मिल रहा है, इतना स्कोर मिल रहा है, उसी को हम देख के बताएंगे कि आपने इतना काम किया है। बेसिकली इसको अच्छे से समझते हैं, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं। राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, ये है द रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज्ड, यानी कि नियमावली जिनके संदर्भ में पोर्टफोलियो पर निर्णय दिया जाएगा। आप बेसिकली इस फोर्थ ऑप्शन से भी घबरा रहे होंगे कि ये रूब्रिक्स क्या है, यानी कि नियमावली क्या है, तो पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ लेते हैं और इस ऑप्शन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, आराम से शांति से समझना, ठीक है। वैसे आप पोर्टफोलियो के बारे में मुझसे सुन चुके हो अभी, और सुन लो क्या होता है। ए पोर्टफोलियो क्या है, ए पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, कोई भी स्टूडेंट का काम है उसका एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स, क्या वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटीज को, है ना, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड अचीवमेंट और ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन वन और मोर एरियाज ऑफ द करिकुलम, यानी कि एक पोर्टफोलियो छात्र का पोर्टफोलियो क्या है, छात्र कार्य का एक व्यवस्थित संग्रह है कि उसने कितना काम किया है, जो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के एक या अधिक क्षेत्रों में एक विशिष्ट अवधि में छात्र की गतिविधियां, उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, बेसिकली कि उसने कितना काम किया है। और बेसिकली दो तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं, एक तो होता है शोकेस पोर्टफोलियो और एक होता है डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि विकासात्मक पोर्टफोलियो। इसमें होता तो काम का कलेक्शन है कि उसने पर्टिकुलर कितना काम किया है, पोर्टफोलियो तो ये होता है। लेकिन शोकेस पोर्टफोलियो में क्या होता है, मान लो क्या होता है, स्टूडेंट उसी काम को सिलेक्ट करता है जो उसका बेस्ट काम है, कि ये शोकेस के तौर पे ना रखते हैं ना कि ये शोकेस है, यानी कि उसका बेस्ट है। छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ काम चुनते हैं और सबमिट करवाते हैं कि ये मैंने काम, सर्वश्रेष्ठ काम बताता है आपका, है ना। तो जो शोकेस पोर्टफोलियो है वो सीखने पे, उत्पादित प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग पे जोर देता है कि इतना बेस्ट मैंने सीख लिया, वही रिप्रेजेंट करना। जबकि जो डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो जो होता है वो स्टूडेंट सेलेक्ट एंड सबमिट पीस ऑफ वर्क that can show evidence of growth or change over time। बेसिकली जो विकासात्मक जो पोर्टफोलियो है वो छात्र ऐसे कार्यों को चयन करता है या फिर उसको सबमिट या जमा करवाता है जो समय के साथ विकास या परिवर्तन का प्रमाण दिखा सके कि मैंने समय के साथ इतना सीखा है, इतनी चीजें की है, ऐसे मुझमें विकास हुआ है बेसिकली। तो ये है एक तरह से डेवलपमेंट पोर्टफोलियो। और हम बात कर रहे थे रूब्रिक, रूब्रिक क्या चीज होती है। एक तो हम बात कर रहे थे ना, किसी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप हर कंपोनेंट को, हर घटक को कोई ना कोई स्कोर तो दोगे, तभी तो आप उससे तक पहुंचोगे। तो ये रूब्रिक है। तो रूब्रिक क्या है, रूब्रिक इज ए टाइप ऑफ स्कोरिंग गाइड द assess and articulate specific components and expectation of an assignment। ठीक है, rubric can be used for a variety of assignments like research paper, group projects,
पोर्टफोलियोज एंड प्रेजेंटेशंस। क्या कह रहा है? रूब्रिक एक प्रकार की स्कोरिंग मार्गदर्शिका है जो किसी असाइनमेंट के लिए विशिष्ट घटकों को, अपेक्षाओं का आकलन और स्पष्ट करती है। रूब्रिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट के लिए किया जा सकता है। शोध पत्र हो, चाहे समूह परियोजना है या पोर्टफोलियो या प्रस्तुतियां हो, कहीं भी यूज किया जा सकता है। देखो पोर्टफोलियो में यूज होता है ना, तो इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या गया? रूब्रिक है। वो क्वेश्चन याद है या भूल गए या जग सुना सुना हो गया? अरे यही देखो अपने आप को, यही पढ़ाई की बात, ठीक है ना। वो इसका आंसर फोर्थ गया था ना, हाँ वही बात, ठीक है। चलो एक रूब्रिक का और क्वेश्चन कर लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है? देखो ये क्वेश्चन है, रूब्रिक क्राइटेरिया आर नीडेड फॉर फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव। बेसिकली कह रहा है रूब्रिक मानदंड क्षेत्र विनियोजन हेतु आवश्यक होते हैं। क्यों रूब्रिक की आवश्यकता है? क्यों आपको स्कोरिंग गाइड की आवश्यकता है? क्या होगा उससे? ये पूछा गया रूब्रिक से। तो हम क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन टू टीचर, यह अध्यापकों को निदानिक सूचना प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर आप स्कोर दोगे कि उसने कितना काम किया हर कंपोनेंट में, तो आपको उसको डायग्नोज करने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल ठीक है। समेटिव इंफॉर्मेशन टू टीचर, यह अध्यापकों को संकलनात्मक सूचना प्रदान करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप उसने पूरे टाइम पीरियड में कितना सीखा है उसको आप देख रहे हो, तो ये भी आपको पूरा सहायता मिलेगा। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। फॉर्मेटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, नहीं ये फॉर्मेटिव फीडबैक नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि उसने कितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग डाटा गाइड है, ये स्कोर गाइड है बेसिकली, तो ये नहीं होगा। प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होगी, बिल्कुल भी इसकी बात नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ने कितना सीखा ये कंटिन्यूस इसकी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं। तो ए है, बी है और ई इज द राइट आंसर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ए, बी और ई इज द राइट आंसर। तो अब रूब्रिक आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप आराम से अच्छे से पढ़ाई करें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और आराम से निश्चित होकर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर है और अच्छा होगा। आप ईमानदारी से काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।